नवरात्रि के तीसरे दिन माता चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। देवी दुर्गा के 9 रूपों में से यह तीसरा रूप है, जो अत्यंत शांत, सौम्य और करुणामय होते हुए भी पराक्रम और शक्ति का प्रतीक है। माता चंद्रघंटा का यह स्वरूप शांति, शक्ति और सौम्यता का अद्भुत संगम है। उनके मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र विराजमान होने के कारण उनका नाम चंद्रघंटा पड़ा। उनकी पूजा से साधक को मानसिक शांति, आत्मबल और भयमुक्त जीवन का आशीर्वाद मिलता है। शारदीय नवरात्रि के तीसरे दिन माता चंद्रघंटा की पौराणिक कथा। शास्त्रों में माता चंद्रघंटा की कथा का वर्णन भगवान शिव और देवी पार्वती के विवाह से जुड़ा हुआ है। इसके अनुसार देवी पार्वती ने अपने पूर्व जन्म में भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। उनकी इस घोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि वे उनके पति बनेंगे। अगले जन्म में देवी पार्वती के रूप में जन्म लेने के बाद भगवान शिव और देवी पार्वती का विवाह निश्चित हुआ। जब विवाह का समय आया, तो भगवान शिव अत्यंत विचित्र और भयावह रूप में बारात लेकर देवी पार्वती के घर पहुँचे। उनकी बारात अत्यंत अनोखी थी। वहाँ कोई राजसी ठाट बाट नहीं था, बल्कि शिवजी अपने गणों के साथ पहुँचे थे। उनकी बारात में भूत प्रेत, पिशाच और अन्य विकराल जीव शामिल थे। शिवजी का रूप भी अत्यंत भयानक था। वे जटाजूट धारण किए हुए थे। उनके शरीर पर भस्म लगी हुई थी और गले में सांपों की माला थी। इस विकराल रूप को देखकर देवी पार्वती के परिवार और वहां उपस्थित सभी लोग भयभीत हो गए। यहाँ तक कि देवी पार्वती की मां ने इस भयावह दृश्य को देखकर बेहोशी का अनुभव किया। जब माता पार्वती ने भगवान शिव और उनकी बारात का यह विकराल रूप देखा, तो उन्होंने अपने भीतर की देवी शक्ति का आह्वान किया और वे चंद्रघंटा के रूप में प्रकट हुईं। देवी चंद्रघंटा का यह रूप अत्यंत दिव्य और सौम्य था, लेकिन उनकी उपस्थिति इतनी तेजस्वी और प्रभावी थी कि शिवजी के भयानक रूप को शांत कर दिया। उनके आह्वान से भगवान शिव ने अपना विकराल रूप त्याग कर एक सुंदर और दिव्य रूप धारण कर लिया, जिससे विवाह की सभी बाधाएं समाप्त हो गईं। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह पूरे विधि विधान के साथ संपन्न हुआ। माता चंद्रघंटा के इस रूप ने यह सिद्ध किया कि वे अपने भक्तों के हर प्रकार के संकट और भय को हरने वाली हैं। वे भक्तों के जीवन में शांति, साहस और समृद्धि का वास कराती हैं। देवी चंद्रघंटा का यह स्वरूप शांति और शक्ति का प्रतीक होते हुए भी युद्ध के समय दुष्टों का नाश करने वाला है। माता चंद्रघंटा का स्वरूप। शास्त्रों में माता चंद्रघंटा के रूप का अत्यधिक महत्व है। उनका रंग स्वर्ण के समान चमकदार है। उनके 10 हाथ होते हैं, जिनमें वे विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करती हैं। उनके एक हाथ में कमल का फूल है, जो उनकी करुणा और सौम्यता का प्रतीक है, जबकि बाकी हाथों में तलवार, त्रिशूल और अन्य शस्त्र हैं, जो उनकी शक्ति और पराक्रम का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे सिंह पर सवार होती हैं, जो उनके साहस और शक्ति का प्रतीक है। उनके घंटे की ध्वनि से दुष्टों का नाश होता है और संसार में शांति की स्थापना होती है। देवी चंद्रघंटा की पूजा विधि।
शास्त्रों के अनुसार माता चंद्रघंटा की पूजा से भक्तों के जीवन में शांति और समृद्धि आती है। उनकी कृपा से व्यक्ति के जीवन में साहस, आत्मविश्वास और मानसिक शांति का वास होता है। इस दिन देवी को सफेद रंग के वस्त्र पहनाने और दूध या दूध से बने मिष्ठान का भोग लगाने का विशेष महत्व है, क्योंकि इसे शांति और सौम्यता का प्रतीक माना जाता है। देवी चंद्रघंटा की पूजा करते समय ध्यान, भक्ति और विनम्रता का भाव अत्यंत आवश्यक है। उनकी कृपा से व्यक्ति के जीवन से हर प्रकार के कष्ट, बाधाएं और भय समाप्त हो जाते हैं। देवी चंद्रघंटा की उपासना से साधक को शत्रुओं पर विजय, आंतरिक शांति और मानसिक सशक्तिकरण प्राप्त होता है। उनकी उपासना से व्यक्ति को जीवन के हर क्षेत्र में सफलता और शांति प्राप्त होती है। उनका यह स्वरूप हमें सिखाता है कि किस प्रकार सौम्यता और शक्ति का संगम व्यक्ति को हर प्रकार की कठिनाइयों से लड़ने और जीवन में विजय प्राप्त करने का मार्ग दिखाता है। बोलो माता चंद्रघंटा की जय। बोलो जगत जननी माँ शेरावाली की जय। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। माता के भक्तों, अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो लाइक, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।